अक्सर लोगों को घुटनों के अंदर, गोडों के अंदर या नीज जिसे बोलते हैं उसके अंदर बहुत ज्यादा दर्द होता है, स्पेशली जब वो चलते हैं या उनको ऐसे महसूस होता है उनके जोड़ जो है वो सूज गए हैं या अकड़ गए हैं, या जब जोड़ों को मूव करते हैं तो अंदर से कड़क कड़क की आवाजें आती है, क्रैपिटस की आवाजें आती है। तो बेसिकली ये ऑस्टियोआर्थराइटिस एक मेडिकल कंडीशन है जिसके अंदर होता है कि हड्डियां जो होती हैं उनके दरमियान जो कार्टिलेज या जिसे आसान लफ्ज़ों में गूदा बोल ले, जिसका काम होता है कि हड्डियों के दरमियान फ्रिक्शन को कम करना, इसका काम होता है कि हड्डियां जब आपस में मूव करें तो आपस में एक दूसरे से टकराए ना। अगर ये गूदा आहिस्ता आहिस्ता खत्म होना शुरू हो जाएगा तो हड्डियों में स्पेस कम हो जाएगी, वापस में एक दूसरे से टकराएंगे, जब ये टकराएंगी तो दर्द होगा, आवाजें आएंगी अंदर से। या बेसिकली ऑस्टियोआर्थराइटिस आपके जिस्म की किसी भी ज्वाइंट को अफेक्ट कर सकता है, लेकिन ज्यादा ये गोडों को, आपकी हिप्स को या आपके हाथों के जो छोटे ज्वाइंट्स हैं उनको अफेक्ट कर सकता है। खवातीन के अंदर अगर आपकी उम्र 45 साल से ज्यादा, आपका वजन ज्यादा है, वो लोग जिनको खानदान के अंदर ये बाजुकात कंडीशन रन करती है, या वो लोग जो बहुत ज्यादा स्पोर्ट्स खेलते हैं और उनके जॉइंट्स के ऊपर बहुत ज्यादा प्रेशर पड़ता है या कोई पुरानी उनको इंजरी होती है, इसकी वजह से हड्डियों के अंदर थोड़ा सा भी जो ट्रॉमा होता है वो हील नहीं होता, क्योंकि जो कार्टिलेज होता है उसकी कोई ब्लड सप्लाई नहीं होती है। अगर कोई थोड़ा सा ट्रॉमा हो जाए तो वो हील नहीं करेगा। उसी तरह आहिस्ता आहिस्ता हड्डियों के अंदर ग्रोथ भी बन जाएंगी, वो आपस में टकराएंगी तो आपको दर्द होगा। अक्सर लोग कहते हैं कि जब वो चढ़ाई चढ़े होते हैं या सीढ़ियां नहीं चढ़ी जाती या नीचे जमीन पे घुटनों के साथ नहीं बैठा जाता, अगर ये सारी अलामतें हैं तो आप अपने करीबी डॉक्टर से रुजू करें, जो कि आपकी सवालात पूछ के, आपका मुआयना करके आपकी बीमारी की तशखीस कर सकते हैं। बाज़ औक़ात कुछ ब्लड टेस्ट या एक्सरे करना पड़ता है किसी दूसरी कंडीशन को रूल आउट करने के लिए। अगर ये सारी अलामतों के बाद आपकी तशखीस हो जाती है कि आपका ऑस्टियोआर्थराइटिस है, तो उसके इलाज के अंदर सबसे पहले इंपॉर्टेंट चीज है कि अगर वजन ज्यादा है तो वजन को आपने कम करना है। आपने अपने आप को एक्सरसाइज करके एक्टिव रखना है ताकि आपका वजन भी कम हो, आपके ज्वाइंट के अराउंड जो मसल्स हैं वो भी स्ट्रॉन्ग हो। अगर इन चीजों से आपको आराम नहीं आ रहा तो बाज़ औक़ात आपको दवाइयां भी दी जा सकती हैं, जैसे पैरासीटामोल बेसिक पेन किलर। उसके साथ साथ जोड़ के ऊपर मलने के लिए आपको जो है वो क्रीम दी जाती है दर्द खत्म करने वाली। अगर इससे भी ना हो तो बाज़ औक़ात आपको थोड़ी डोज के अंदर एनसेड जैसे आइबुप्रोफेन भी दी जा सकती है, लेकिन ये दवाइयां आपके लिए लंबे अरसे के लिए इस्तेमाल करना आपके लिए खतरनाक हो सकती है, इसलिए अपने डॉक्टर के मशवरे के बगैर इन दवाइयों का इस्तेमाल ना करें। बाज़ औक़ात इसके लिए आपको फिजियोथेरेपी के पास भी भेजना पड़ता है, जो कि आपको कुछ एक्सरसाइजेस बताता है ताकि आपके पट्टे उस ज्वाइंट के अराउंड या वो स्ट्रॉन्ग हो सके। बाज़ औक़ात कुछ ऐसा तरीका भी इस्तेमाल किया जाता है जिसे टेंस बोला जाता है। पेन को खत्म करने के लिए इलेक्ट्रिक करंट की स्मॉल डोज से उसको खत्म किया जाता है। बाज़ औक़ात इसके लिए अगर ये सारी चीजों के बाद भी आराम नहीं आता तो बाज़ औक़ात जोड़ के अंदर जब वो इंजेक्शन स्टेरॉइड का लगाया जाता है, जो कि आपको वक्ती तौर पे कुछ अर्से के लिए रिलीफ दे सकता है। अगर ये सब कुछ करने के बाद भी आपको फर्क नहीं पड़ता तो हो सकता है डॉक्टर आपको सर्जन के पास रेफर कर दे, जो कि सर्जरी के डिफरेंट ट्रीटमेंट